नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने मंगलवार सुबह तेहरान में कई नए विस्फोट होने की पुष्टि की। IDF ने लगातार किए गए एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी कि ईरान ने उत्तरी और मध्य इसराइल में मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद इन इलाकों में एयर सायरन बजने लगे। IDF के अनुसार मिसाइल हमलों के बाद लाखों इसराइली नागरिकों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। वहीं रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं और हवाई रक्षा प्रणाली ने भारी गोलीबारी की है। इस्राएली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों से एक महत्वपूर्ण इलाके को तुरंत खाली करने को कहा है। इसके लिए सेना ने तत्काल चेतावनी जारी की है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता अविचाय इतराई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आने वाले घंटों में IDF इस क्षेत्र में कार्रवाई करेगा, जैसा कि उसने हाल ही के दिनों में तेहरान में किया है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ईरानी शासन के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया जा सके। वहीं पश्चिमी तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गईं। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिमी तेहरान में शहर की एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया गया है, जबकि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि इसराइल ने इस क्षेत्र में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ईरान संघर्ष के बीच ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली किए जाने की सलाह दी है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। यह कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने कनाडा के कनानस शहर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर प्रतिक्रिया दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ईरान यह युद्ध नहीं जीत रहा है और वह इसराइल के साथ तनाव को कम करने के बारे में बात करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें तुरंत बात करनी चाहिए। जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका को इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होने के लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर इसराइल के हमलों को लेकर फोन पर बात की। अर्दोआन और पुतिन दोनों ने ईरान पर इसराइली हमलों की निंदा की। साथ ही दोनों नेताओं ने इस संघर्ष को तुरंत खत्म करने की अपील की। रूस और तुर्की ने इसराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। साथ ही दोनों देशों ने ईरान और इसराइल के बीच मध्यस्थता के लिए अपनी तत्परता की भी घोषणा की। ईरान के सरकारी टीवी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क ने कहा है कि उस पर इसराइल ने हमला किया है। हमले के कुछ मिनट बाद तक ऑफ एयर रहने के बाद सरकारी टीवी का प्रसारण वापस शुरू हो गया। सरकारी टीवी चैनल स्क्रीन पर अपने टेक्स्ट में दिखा रहा है कि उसके सभी कार्यक्रमों का बिना किसी दिक्कत के सीधा प्रसारण हो रहा है। एक दूसरे न्यूज टिकर में चैनल ने कहा है कि इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी की इमारत को निशाना बनाया है। आगे कहा गया कि इसराइल हमला करके सच की आवाज को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। वहीं इससे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि ईरान का सरकारी प्रसारणकर्ता जल्द ही गायब होने जा रहा है। इसराइली मंत्री ने कहा था कि ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं। उन्होंने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 3 के कुछ हिस्सों के लिए पहले जारी किए गए आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ईरानी दुष्प्रचार और उकसावे का मेगाफोन गायब होने वाला है। आसपास के निवासियों को निकालने का काम शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कनानास्किस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 में शानदार दिन बिताया, यहाँ तक कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। ट्रंप और कियर स्टारमर ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक बैठक में
अमेरिका और ब्रिटेन के बीच टैरिफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेविट ने ट्रंप की वापसी की जानकारी देते हुए लिखा कि बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ डिनर के बाद वापस लौट जाएंगे। बता दें कि इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इस बीच ट्रंप के G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही सोमवार रात को लौटने की जानकारी दी गई। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण मंगलवार को शहर के हवाई अड्डे पर निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को उतारना पड़ा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट AI 180 12:45 पर हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। करीब 5:20 पर विमान में एक घोषणा की गई, जिसमें सभी यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.